हेलो एवरीवन। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम का क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि एरर को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हम लोग हेडिंग डालेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है। एरर कब कब हम लोग एरर फाइंड करते हैं? जब स्टेडी स्टेट में रीच कर जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कितना एरर आ रहा है। उसी एरर को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं एरर एनालिसिस या फिर स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस। इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, इसका हम नॉर्मल प्रोसेस भी बताएंगे और बहुत कुछ हम लोग को नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। ठीक है। तो सबसे पहले एरर एनालिसिस में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एरर सिग्नल क्या होता है, एरर कहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे क्लोज लूप का, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है तो हम लोग का क्या बनता है सर्किट डायग्राम, वो हम लोग मतलब ब्लॉक डायग्राम क्या रहता है, तो वो हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हमारा जीएस है और ये हमारा एचएस है। यहाँ पे हम लोग को सी एस बोलेंगे इसको, सी एस, यहाँ पे हम लोग आर एस और प्लस माइनस इस टाइप से है। ठीक है। हाँ, हम थोड़ा सा अपना फेस को बढ़ा दिए क्योंकि बहुत ही छोटा हो जा रहा था। ट्राई करेंगे, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आता है हमको फीडबैक ज़रूर देंगे कि सर ये छोटा ही ठीक था या सर ये बड़ा हो गया तो ठीक है। और ट्राई करेंगे हम खड़ा होकर के भी पढ़ाने का, बट अभी उस पर थोड़ा टाइम है, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अपकमिंग जो वीडियोस आएगा खास करके जो यूट्यूब में हम डालेंगे उस पर सारा चीज़ हम जो है खड़ा होकर के बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सारा चीज़ लिखने वाले हैं। एरर कहाँ पे हम लोग को मिलता है? एरर हम लोग को यहाँ पे मिलता है इस जगह पे, यहाँ पे कोई रहता है उस जगह पे हम लोग को क्या मिलता है? ई ऑफ एस। ई ऑफ एस को ही रिप्रेजेंट करते हैं एरर से। ये आर ऑफ एस क्या है? तो ये हमारा इनपुट है। ई ऑफ एस क्या है? तो ये हमारा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर ऑफ एस क्या है? तो ये हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी ऑफ एस हमारा क्या है? तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच ऑफ एस क्या है? तो ये हमारा फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ये नेगेटिव क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एफ भी लिख दिए, फेसबुक मत समझ लेना, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक है वो। अब हम लोग को एरर एनालिसिस जब करते हैं तो हम लोग को ई ऑफ एस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग जब ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर रहे थे, हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन वाले लेक्चर में देख चुके हैं। ये ट्रांसफ़र फंक्शन वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो अभी हम लोग ऊपर ब्लॉक डायग्राम बनाए, उसका क्या होता है? सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। यहाँ पे प्लस रहता है अगर वो नेगेटिव फीडबैक है तो, माइनस रहता है अगर वो पॉजिटिव फीडबैक है तो। ठीक है। ये कैसे आता है ये आई थिंक हम डेराइव तुम लोग को नहीं बताए हैं कि ये कैसे डेराइव होता है। उसी टाइप से हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे जो कि होता है ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। इसका आई थिंक वैल्यू आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। इसको हम लोग याद भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यार ये लैपटॉप को क्या हो रहा है? हाँ, और ये एक हमारे पास दूसरा, ये तो फॉर्मूला है। ये कैसे डराइव होता है, कहाँ से ये आता है, उस पर अभी हम लोग बात भी कर लेंगे। अदरवाइज इसको हम लोग याद ही कर लेंगे। ठीक है। हम फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं ये डराइव कैसे होता है, हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये जो है, ये हमारा हो गया कॉपी और ये हो गया यहाँ पे हम लोग का पेस्ट। ठीक है।
अब ये अगर पेस्ट हो गया, हम लोग को ई ऑफ एस कहाँ पे मिल रहा था, हम लोग को ई ऑफ एस यहाँ पे मिल रहा था। थोड़ा सा और करना होगा। चलेगा इतना, चलेगा, थोड़ा सा और कर देते हैं। हाँ, ये हमारा यहाँ पे है ई ऑफ एस, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे सिग्नल के बारे में लिखना है एक एक करके। हम लोग को पता है आर ऑफ एस क्या है, इनपुट है, सी ऑफ एस क्या है, आउटपुट है, जी ऑफ एस प्लांट मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या फिर प्लांट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एच ऑफ एस फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ऑफ एस एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे आता है वो बता दे रहे हैं, उसके बाद ई एस कैसे आता है वो हम बता दे रहे हैं। ई एस क्यों निकाल रहे हैं तो वो भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे तो इस जगह पे ई ऑफ एस का वैल्यू क्या होता है, ई ऑफ एस का वैल्यू होता है, अगर इस जगह पे देखेंगे तो आर ऑफ एस माइनस इधर से सी एस मल्टीप्लाई विथ एच एस जा रहा है ना, और ये माइनस के चलते यहाँ पे माइनस, इसी के लिए माइनस यहाँ पे सी ऑफ एस टाइम्स ऑफ एच ऑफ एस। थोड़ा सा ये ज़्यादा मोटा हो गया है। आई होप हम लोग समझ रहे होंगे। ये सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस कहाँ से लिख दिए, क्योंकि ये पीछे जा रहा है ना, तो ये इधर से पीछे फीडबैक की तरफ जा रहा है, तो वहाँ का सी एस और यहाँ का एच एस, जब सी एस नहीं मतलब एच एस नहीं होता है तो आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस निकालते हैं। यूनिटी फीडबैक में डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट को हम लोग कर लेते हैं, इसी के लिए मतलब सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एच एस प्रेजेंट है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एच एस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। आई होप हम लोग यहाँ पे समझ गए होंगे आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस क्यों आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, सी ऑफ एस का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को एलिमिनेट किस चीज़ को करना है, हम लोग यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं ई ऑफ एस फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ आर ऑफ एस। मतलब हम लोग को आर ऑफ एस के टर्म में, बाकी जी एस और एच एस तो रहना ही चाहिए क्योंकि वो तो प्लांट का पार्ट है ना यहाँ पे जो गिवन है, बस हम लोग को सी ऑफ एस को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे एरर है, एरर में सी ऑफ एस का कोई काम नहीं है, सी ऑफ एस को हटाने का सोचेंगे। सी ऑफ एस यहाँ पे प्रेजेंट है, सी ऑफ एस का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो इधर से आ रहा है ई ऑफ एस में, अगर हम लोग जी एस को मल्टीप्लाई, ये ब्लॉक रिडक्शन में देखे हैं ना हम लोग, ब्लॉक में जब मल्टीप्लाई होता है मतलब गेन फॉरवर्ड पाथ का, अगर यहाँ पे ई एस है यहाँ पे जी एस है तो दोनों का मल्टीप्लाई ही तो सी एस होगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे ई एस मल्टीप्लाई विथ सी एस, तो ये सॉरी यहाँ पे जी एस होगा, ई एस मल्टीप्लाई विथ जी एस ही हमारा सी एस है। अब ये जो सी एस आया है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो जैसे ही हम उस जगह पे पुट करेंगे ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आर ऑफ एस, यहाँ पे ये आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस के जगह में क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस के जगह में अलग हम कलर से यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे ई एस इंटू जी एस इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा एच एस, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको हम लोग पूरा उस साइड भेज दे और ई एस को अगर हम लोग कॉमन निकालने का सोचेंगे तो सबसे पहले उस साइड भेज देते हैं, क्या आएगा, ई एस उस साइड भेज दिया हम लोग, तो ये आ गया हमारा ई एस माइनस, इस साइड से उस साइड गया माइनस, उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस ई एस जी एस एच एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। ये हमारा कंट्रोल सी और ये हमारा कंट्रोल वी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई ऑफ एस को कॉमन निकाल लेंगे। ई ऑफ एस को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ऑफ एस कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आज हैंड राइटिंग में दिक्कत हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ऑफ एस को उधर भेजेंगे, ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। यही तो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, इसी को याद करने का हम बोल रहे थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ई एस निकालेंगे तो ई एस का वैल्यू कितना आएगा, ई एस का वैल्यू आएगा आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। बस इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो एरर एनालिसिस हम लोग करेंगे ये हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, किसके लिए, एरर एनालिसिस के लिए, ठीक है। एनालिसिस, एरर एनालिसिस में हम लोग को ई एस इज इक्वल्स टू आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस का ज़रूरत पड़ता है। अब ये तो हो गया एरर के लिए। अगर इसी चीज़ को हम बात करें सर ट्रांसफ़र फंक्शन को प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अभी बात किए ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, गुड नाइट। जी एस एच एस, तो ये सब हॉस्टल में होते रहता है, ठीक है, बस ये सब के साथ ही रहना है, ये हर जगह है, ठीक है। तुम लोग जहाँ पे भी चले जाओगे ये सब होते रहेगा। अपने आप को इस सब से कैसे दूर रखना है, क्या करना है, वो तुम लोग को पता होना चाहिए। अब कोई सिखाएगा नहीं, पेरेंट्स सब हमारे साथ हैं नहीं, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, दोस्त लोग के साथ ही रहना है। हम लोग कैसे दोस्त बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बहुत दोस्त बहुत तरह का बात करेंगे, बहुत दोस्त बहुत तरह का बात करेंगे, हमारे ऊपर डिसीजन होता है कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, इसका हम लोग को यहाँ पे अभी प्रूफ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग को पता है, यहाँ पे अभी हम लोग देख चुके हैं, ये जो अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए यहाँ पे, इस जगह पे अगर हम लोग का जो इक्वेशन है, कौन कौन सा इक्वेशन का हेल्प लेंगे उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हम लोग हेल्प लेंगे सी एस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एस टाइम्स ऑफ जी ऑफ एस, एक तो इक्वेशन ये हमारा हेल्प होगा। और दूसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे क्या, दूसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू, भाई सेम यही दोनों इक्वेशन को हम लोग हेल्प लेंगे तो वो आ जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेट किसको करना है, ई ऑफ एस को एलिमिनेट करना है। तो ई ऑफ एस को एलिमिनेट करने का हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास क्या क्या इक्वेशन था, हमारे पास था सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, तो सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड लाइन में ई एस था, ई एस के बाद जी एस था, तो ई एस मल्टीप्लाई विथ जी एस था। उसके बाद हमारा ई ऑफ एस था, ई ऑफ एस कहाँ पे था, तो विजुअलाइज करेंगे कहाँ पे था, तो गोल बना हुआ था उसके बगल में था। ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, तो सर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस टाइम्स ऑफ एच ऑफ एस। अब बस क्या करना है, इस ई ऑफ एस को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे, क्योंकि ई एस को एलिमिनेट करना है, वहाँ पे हम लोग को सी एस को एलिमिनेट करना था, यहाँ पे हम लोग को ई एस को एलिमिनेट करना है। तो ये सी एस तो जैसा यहाँ का सी एस यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ पे ई एस जो है, इस जगह ई एस के जगह में हम लोग रेड कलर से यहाँ पे हम पुट कर देते हैं आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस टाइम्स ऑफ एच ऑफ एस, और मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एस, ये वाला जी ऑफ एस, ठीक है, ये वाला जी ऑफ एस और ये वाला सी ऑफ एस को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब हम लोग इसी को और फर्दर, एक्चुअली ये जो पॉइंटर है ये बहुत छोटा हो गया, पहले ये गोल रहता था तो गोल में कोई दिक्कत नहीं होता था, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एस जी एस, फिर यहाँ पे
CS HS GS, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये वाला टर्म को हम लोग को इस साइड भेजना है, इक्वल के उस साइड हम लोग भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS प्लस CS इंटू HS इंटू GS इज इक्वल्स टू, ये बच जाएगा कौन सा, तो ये वाला RS टाइम्स ऑफ GS, RS टाइम्स ऑफ GS, ये बच जाएगा। अब इसमें से हम लोग राइट साइड जो भेजे हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, CS को कॉमन निकाल देंगे। तो CS को हम जैसे ही कॉमन निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे CS को हम कॉमन निकाल दिए, क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे GS HS है तो यहाँ पे GS HS आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इस साइड में क्या है, तो RS टाइम्स ऑफ GS है। ठीक है, इसी चीज़ को हम कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। आई होप अब हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ दिखने लगा कि कैसे ये डराइव हो रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। अब अगर इसको हम आगे रिजॉल्व करेंगे तो RS को इधर भेज देंगे और ये वाला को उधर भेज देंगे, तो क्या बच जाएगा, C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे GS पहले से प्रेजेंट है तो GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ S टाइम्स ऑफ H ऑफ S, ये हमारा हो जाता है प्रूफ। इस चीज़ को हम वहाँ पे नहीं कराए थे, डायरेक्टली हम बोल दिए थे, याद कर लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लिए ना, ये कब है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ नेगेटिव फीडबैक। अगर यही चीज पॉजिटिव फीडबैक होता तो, ये क्या हिल रहा है क्या स्क्रीन, हाँ ये स्क्रीन थोड़ा सा मतलब एक्चुअली ये कैमरा लगा हुआ है ना, ऐसा ऐसा कर रहे तो हम ही जंप हो जा रहे हैं। नहीं, नया नया चीज़ यहाँ पे हो रहा है। चलो इसको भी ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। ये तो हिल रहा है यार, गजब हिल रहा है ये तो। ठीक है, चलो हम अभी नोटिस किए कि हम तो ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलो तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा निकल गया जब हमारा नेगेटिव फीडबैक था। तो पॉजिटिव फीडबैक में यही सारा प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे वहाँ पे जो ES निकाल रहे हैं वहाँ पे RS प्लस हो जाएगा, बस सारा चीज़। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे भी HS है वो माइनस HS से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रांसफ़र फंक्शन और ES का हम लोग वैल्यू फाइंड किया। तो कंक्लूजन पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हम लोग का आया कंक्लूजन। अच्छा, हम कुछ ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं क्या, छोटा हमको लिखना चाहिए आई थिंक। जैसे यहाँ पे अगर हम सबसे पहला बात करें C ऑफ, सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा G ऑफ S और यहाँ पे ये हो जाएगा H ऑफ S। ठीक है, यहाँ पे ये R ऑफ S, यहाँ पे ये C ऑफ S। और एरर कहाँ पे मिलता है, तो एरर इस जगह पे मिलता है। ठीक है, वहाँ पे हम एक आदमी को बैठा देते हैं, इसी के लिए आदमी बना देते हैं, तुम लोग कॉपी मत बनाना। यहाँ पे ये समझने पर्पस के लिए कि वो बताएगा एरर, इसी के लिए ES वहाँ पे। और यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक है और यहाँ पे ये उधर से पॉजिटिव आ रहा है। तो कंक्लूजन पॉइंट क्या है, सबसे पहला कंक्लूजन पॉइंट है C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S। अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वो होता है GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS। ठीक है, ये कब होता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के लिए होता है। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक और प्लस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है तो इस वीडियो में मैनेज कर लेना, नेक्स्ट वीडियो से हम इस चीज़ को हटा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, अगर हो पाएगा तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम बॉक्स में बना देते हैं। उसी टाइप से हम लोग सेकेंड नंबर पे बात करेंगे। यहाँ पे E ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
जी ऑफ एस एच ऑफ एस, वही सेम चीज़, रेड कलर से माइनस यहाँ पे कर देंगे और ब्लू कलर से प्लस रहेगा। तो माइनस कब लगेगा, तो जब हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा, प्लस कब लगेगा, तो जब हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग एरर एनालिसिस का बात कर रहे थे। तो एरर एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, एरर एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग का एरर कब मिलता है, एरर का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरर इज इक्वल्स टू होता है लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट लगाने आना चाहिए। किसी स्टूडेंट का अगर मैथ्स में लिमिट वीक है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, बट मेरे से पढ़ रहे हो तो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो काम का चीज़ होगा हम बता देंगे। लिमिट एस, इसको एरो ऐसा बना रहता है, एस टेंड्स टू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस टेंड्स टू जीरो, मतलब एस जीरो होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो एस इंटू ई ऑफ एस, ये हमारा एरर का फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, एरर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, क्या इसको बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे एस टेंड्स टू ज़ीरो। कभी कभी क्या होता है ना, सर बोल के तो निकल लेते हैं लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि सर इसको क्या बोले थे, टेंड्स टू बोले थे, टू बोले थे, क्या बोले थे। तो अब हम लोग जो अभी तक इतना एफर्ट डाले वो इस ई ऑफ एस के लिए डाले थे। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये होता है। अगर हम लोग को यहाँ से ई ऑफ एस का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो ये ई एस जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे उठा करके ले आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को एरर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस टाइम्स ऑफ आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये हमारा एरर का फाइनल वाला फॉर्मूला बन करके आ रहा है। और उसमें भी हम तो बता चुके हैं ना आर एस क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आर एस का, तो आर एस का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कब होता है, जब हम लोग का इम्पल्स रहता है, इम्पल्स इनपुट, इम्पल्स के लिए आर एस का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एस कब रहता है, तो यूनिट स्टेप, ये हमारा यूनिट इम्पल्स। ठीक है, 1 बाई एस स्क्वायर कब रहता है, तो 1 बाई एस स्क्वायर रहता है हमारा यूनिट रैंप में। 1 बाई एस क्यूब कब रहता है, तो यूनिट पाराबोलिक में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि कब क्या इनपुट कैसे रहेगा, उसी पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम लोग को आर एस बोल देगा कि स्टेप इनपुट लगाओ तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आर एस के जगह में पुट कर देंगे, और जी एस और एच एस तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग इसको जी एस एच एस जो होता है इसी को हम लोग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं। अब जी एस एच एस जो होता है वो एक न्यूमरेटर फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एस के फॉर्म में ही होगा ना। तो ये एक कोई कांस्टेंट होगा के, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी गेन वैल्यू। ठीक है, तो डीसी गेन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है डीसी गेन, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, जब समय आएगा वो भी बताएंगे, वो भी समझ में आएगा। ये के, और हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एस टी वन, 1 प्लस एस टी टू, 1 प्लस एस टी थ्री, सो ऑन, इस फॉर्मेट में हम लोग ऊपर में रखते हैं, और नीचे में 1 यहाँ पे एस टू दी पावर m कर लो, और 1 प्लस एस टी ए, 1 प्लस एस टी बी,
1 प्लस एस टी सी सो ऑन करते जाएं। तो जो ये ऊपर आता है ना, न्यूमरेटर में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज। जीरोज बहुत सिंपल है। जीरोज मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू को कब जीरो करेगा, तो इक्वल्स टू जैसे ही इसको जीरो कर देंगे तो ये जीरोस कहलाएगा। मतलब अगर एस इज इक्वल्स टू, हम लोग अभी इसको देखेंगे समझेंगे, नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला को बोलते हैं पोल्स। ठीक है, मतलब ये भी पोल्स में ही आता है, लेकिन ये जो अलग से है इसको हम लोग देख करके डिसाइड करते हैं क्या, ग्रीन वाला को जो है उसको देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं टाइप। अगर m का वैल्यू 0 है मतलब वो टाइप 0 है। अगर m का वैल्यू 1 है इसका मतलब टाइप 1 है। अगर m का वैल्यू 2 है इसका मतलब टाइप हमारा कितना है, टाइप हमारा 2 है। जितना हमारा m का वैल्यू होगा उतना टाइप का सिस्टम होगा वो। ये हमारा टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है g ऑफ s h ऑफ s का वैल्यू दिया हुआ है s प्लस 10 बाई s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 s प्लस 2, ऐसा दिया हुआ है। क्या ये उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हम लोग को चाहिए? नहीं, ये उस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे s का पावर 1 ले लो, या s लिखते हैं, सिर्फ s का पावर को s लिखते हैं, s का पावर 1 रहता है उसको हम लोग s लिखते हैं। अब हमको किस फॉर्मेट में चाहिए? हम लोग को चाहिए g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k 1 प्लस एस टी 1 1 प्लस एस टी 2 और s 1 प्लस एस टी ए 1 प्लस एस टी बी, इस फॉर्मेट में चाहिए। मतलब हम लोग को s जहां पे है वो, तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, और इस फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल जीरो फॉर्मेट। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या बात करना है, न्यूमरेटर वाला जो है उसको हम लोग जीरो करेंगे। जैसे s प्लस 10 को अगर हम लोग जीरो करेंगे, ये जीरो कब हो सकता है, तो s इज इक्वल्स टू -10 के वैल्यू पे और s इज इक्वल्स टू -5 पे। तो ये जो -5 और -10 जो आया है ना, वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जीरोस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग s का वैल्यू -10 पुट कर देंगे वहां पे, तो वो पूरा GSHS को जीरो कर देगा। जब हम लोग s का वैल्यू -5 पुट कर देंगे तो वो पूरा GSHS का वैल्यू को जीरो कर देगा। इसी के लिए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, उसी टाइप से पोल्स, अब इन्फिनिटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ना बोल करके हम लोग उसको पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। पोल्स का मतलब क्या है, जब इसका हम लोग इसको मतलब डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -3 आएगा s इज इक्वल्स टू, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू -2 आएगा। जब हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में और यहाँ पे इसको s इज इक्वल्स टू 0 आएगा। जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू -3, s इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन को इन्फिनिटी बना देगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब हम लोग को ये जो 0 मिल रहा है, ये -3 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ये पोल ऑफ द सिस्टम कहलाता है। और -10 और -5 जो मिल रहा है, ये हम लोग का जीरोस ऑफ द सिस्टम कहलाता है। तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे कि जीरोस क्या होता है, पोल्स क्या होता है। अब सवाल ये उठता है, ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लोग k का वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो इसका बाहर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बोल के हम लोग बोल देंगे k का वैल्यू 1, और k को ही बोला जाता है DC गेन। क्या बोला जाता है, DC गेन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का DC से कोई मतलब नहीं है, बस एक DC गेन वैल्यू होता है k। तो अगर हम लोग जब भी DC गेन निकाल रहे हैं, हम लोग हमेशा जो है किस फॉर्मेट में रखेंगे, हम लोग हमेशा इस चीज़ को, हमेशा जब भी DC गेन हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही लिखेंगे। टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म और पोल जीरो फॉर्म में क्या डिफरेंस है, तो टाइम
कांस्टेंट फॉर्म में s का कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा, लेकिन उसके अलावा 1 रहेगा। यहाँ पे हर जगह 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब हर जगह 1 रहेगा जहाँ पे s नहीं रहेगा। बट पोल जीरो में क्या है, तो s का कोफिशिएंट 1 रहेगा, s का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो वो पोल जीरो फॉर्मेट कहलाएगा। s के अलावा जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो 1 रहेगा तो वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जब बाहर जो k बच जाता है वही उस ट्रांसफ़र फंक्शन का डीसी गेन कहलाता है, k का जो वैल्यू है वो कहलाता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें तो इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना आसान होगा नहीं। ये हो गया कॉपी। अब हम लोग अगर इसमें बात करें क्या चीज़ कॉमन निकालें, यहाँ पे अगर इसको 1 बनाना है तो 10 कॉमन निकालना होगा। तो सिंपली GS इज इक्वल्स टू, यहाँ से 10 कॉमन निकालिए तो 10 आ गया। तो यहाँ पे 1 को आप पहले लिख देंगे तो 1 प्लस s डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस s डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 5 भी हो जाएगा। नीचे s यहाँ पे प्रेजेंट था तो s हम लोग का रहने देंगे। 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 बाहर चला जाएगा, 1 प्लस s डिवाइडेड बाई 3। 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो 1 प्लस s डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2। तो ये जो ओवरऑल टर्म अब जो बच करके आया है यही हमारा कहलाता है k, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी गेन। इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है एरर जब हम लोग फाइंड करते हैं उस टाइम पे। डायरेक्टली हम लोग इस k का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली बता देंगे एरर कितना है, वो हम सारा चीज़ बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो k का वैल्यू कितना है, तो k का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई विथ 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, 25/3। 25/3 हमारा k का वैल्यू आया, ठीक है। 25/3 हमारा k का वैल्यू आया। अभी हम लोग आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया और ये हम हिल भी रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे, तो ट्रांसफ़र फंक्शन जो हम लोग रटवाए थे, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का जो इक्वेशन होता है GS/1 प्लस GS/HS, उसको हम लोग प्रूफ कर दिए। और ES का ज़रूरत पड़ेगा एरर एनालिसिस में, तो ES को हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए। ध्यान रखने वाला बात क्या है, ध्यान रखने वाला बात ये है कि जो हम लोग का एरर होता है, एरर का वैल्यू होता है लिमिट। लिमिट को हम लोग LIM से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई कोई किताब इसको LT से भी रिप्रेजेंट करता है, बट लिमिट S टेंड्स टू 0, इसको S टेंड्स टू 0 बोलते हैं। S मल्टीप्लाई विथ E ऑफ S रहता है। इसी को हम लोग आगे लिखते हैं तो क्या होता है, एरर इज इक्वल्स टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S मल्टीप्लाई विथ ES। ES क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS/HS, ये हमारा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इस टाइप से गोल घेरा में बंद कर देंगे, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये R ऑफ S रहता है इस जगह पे, ये चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए एरर जब हम लोग निकालते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर दिए। ध्यान रखने वाला बात k है, k जो होता है ये डीसी गेन होता है, और डीसी गेन निकालते टाइम में ऑलवेज ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, ट्रांसफर फंक्शन विल बी ऑन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है। अगर कोई टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रखता है तो उसका डीसी गेन का वैल्यू गलत आएगा। और डीसी गेन पे हम इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब डीसी गेन कुछ काम का चीज़ है, तो डीसी गेन को हम लोग निकालने अच्छे से सीखेंगे। डीसी गेन कैसे निकलता है वो भी हम बता दिए। एस का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी रहेगा, एस जहाँ पे नहीं है वो 1 रहता है, 1 प्लस ST के फॉर्म में रहता है, तो वो हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म कहलाता है। और s का कोफिशिएंट 1 रहता है, मतलब s प्लस a या s प्लस b इस फॉर्म में रहता है, तो फिर पोल जीरो फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना कुछ सीखे हैं, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।